भगवान श्री राम को कौन नहीं जानता। अयोध्यापति राजा राम, जो सबके संकट हरने वाले, सबके दुखों का नाश करने वाले और पतित पावन हैं। अयोध्या में विराजमान प्रभु राजा राम, जो प्रत्येक स्थान के वासी हैं, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। आज हम आपको अयोध्या के राजा श्री राम जी का वह चमत्कार बताने जा रहे हैं जो संभवतः कुछ समय पूर्व यहां घटित हुआ है। अयोध्या नगरी में दिन प्रतिदिन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कोई अमीर आ रहा है तो कोई गरीब, कोई भूखा आ रहा है तो कोई तृप्त होकर, कोई कुछ मांगने आ रहा है तो कोई बिना किसी कामना के प्रभु के दर्शन करने आ रहा है। प्रभु श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास अटूट है, और यही श्रद्धा उन्हें अयोध्या नगरी खींच लाती है। ऐसे ही एक फटेहाल भिखारी की कहानी है, जो अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले घर घर जाकर भीख मांगा करता था। जो कुछ भी उसे मिलता, उसी से वह अपना गुजारा करता। कभी उसे थोड़ा सा मिल जाता तो कभी भरपेट भोजन मिल जाता, परंतु कई बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता था। वह भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता था, हे राजा राम, यह आपकी नगरी अयोध्या है, फिर भी मैं आज भूखा सोने को मजबूर हूं। केवल मैं ही नहीं, न जाने कितने लोग आपकी नगरी में भूखे पेट सोते हैं। प्रभु, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार कीजिए और अपने मंदिर का निर्माण शीघ्र कराइए। जब आपका भव्य मंदिर बनेगा तो यहां आने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के माध्यम से हमें भी रोजी रोटी मिल सकेगी। शायद वे हमें कुछ कपड़े, कुछ पैसे या थोड़ा बहुत भोजन दे दें, जिससे हमारा गुजारा आसानी से हो सके। हमें फिर घर घर जाकर भीख न मांगनी पड़े और दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। वह आगे कहता, प्रभु, मैं जानता हूं कि यह सब हमारे बुरे कर्मों का फल है, जिस कारण हमें इस दुनिया में हाथ फैलाकर भीख मांगनी पड़ रही है। लेकिन हे भगवान, जैसी आपकी मर्जी। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करता, परंतु इतनी प्रार्थना अवश्य करता हूं कि आपका मंदिर का निर्माण शीघ्र हो। जब आपका मंदिर बनेगा तो आपकी नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं से हमें थोड़ा बहुत जो भी मिल जाएगा, उसी में हम संतुष्ट रहेंगे। यह सब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है, और हम इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। अंत में वह श्रद्धा से कहता, हे प्रभु श्री राम, हमारी इस विनती को स्वीकार कीजिए और हमें आपके दर पर आने वाले भक्तों के माध्यम से थोड़ा बहुत ही सही, परंतु जीवन यापन का साधन मिल सके। आपकी कृपा से ही यह संभव है। जय श्री राम। और ऐसे ही वह भिखारी भगवान श्री राम की प्रार्थना करते करते वहीं मंदिर के पास ही थक कर सो गया। उसी रात उसे एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान श्री राम स्वयं उसे दर्शन देते हुए बोले, वत्स, चिंता मत करो। बहुत जल्द ही अयोध्या में मेरे पक्ष में निर्णय होगा और मेरे मंदिर का निर्माण आरंभ हो जाएगा। तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार हुई है। यह सुनकर भिखारी का हृदय अपार आनंद से भर गया। वह सुबह उठते ही बड़ी खुशी खुशी लोगों को अपने स्वप्न के बारे में बताने लगा। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास कर रहे थे तो कुछ उसे पागल कहकर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन वह भिखारी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कहता रहा, भगवान श्री राम का मंदिर जरूर बनेगा। यह मेरा सपना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का आदेश है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलती गईं। आखिरकार वह दिन आ गया जब अदालत से फैसला भगवान श्री राम के पक्ष में आ गया। ये खबर सुनते ही भिखारी का चेहरा खिल उठा। उसे लगा जैसे उसका सपना सच हो गया है। मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ और समय के साथ साथ भगवान श्री राम का भव्य और विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब प्रश्न यह उठता है कि उस भिखारी के साथ क्या हुआ, भगवान श्री राम ने उसके लिए क्या किया। तो दिल थाम लीजिए, सांसें रोक लीजिए और कान खोलकर सुनिए। जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब हजारों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच वह भिखारी भी खड़ा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वह हाथ जोड़कर भगवान श्री राम के सामने खड़ा हुआ और बोला, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को सुनकर आपने यह चमत्कार किया। मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। वह भिखारी वहीं भगवान श्री राम के मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठने लगा
और जो भी उसे भीख में मिल जाता वह उसे श्रद्धा के साथ स्वीकार कर लेता। वह इसे भगवान की मर्जी मानकर उसी से अपना पेट भर लेता और दिन भर भगवान का स्मरण करता। ऐसे ही दिन प्रतिदिन उसका गुजर बसर होने लगा। लेकिन कहते हैं ना, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। धीरे धीरे भिखारी को मिलने वाली भीख कम लगने लगी। उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। अब वह चाहता था कि उसे पहले से कुछ अधिक मिले। उसका मन बार बार यही कहने लगा, काश मुझे थोड़ा और मिल जाए। जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी लालसा बढ़ती गई। वह सोचने लगा कि अगर उसे रोज थोड़ा ज्यादा मिल जाए तो उसका जीवन और आसान हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, भगवान श्री राम की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हुआ भी कुछ यूं ही। जैसे जैसे दिन बीतते गए उस भिखारी की लालसा बढ़ने लगी। वह अब भगवान श्री राम की भक्ति में ध्यान नहीं देता था। हाँ, कभी कभार वह भगवान से शिकायत अवश्य करता था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान श्री राम तो भक्तवत्सल और करुणा निधान हैं, जो अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। वे केवल सुनते ही नहीं, बल्कि यदि कोई सच्चे मन से उनसे एक बार भी शिकायत कर ले तो वे उसकी भी अवश्य सुनते हैं। भगवान श्री राम तो ऐसे परम देव हैं जो नास्तिक को आस्तिक बना देते हैं और जो उनके भक्त नहीं होते उन्हें भी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। यही तो विशेषता है अपने अयोध्यापति राजा राम की। ऐसे ही उस भिखारी की प्रार्थना और शिकायतों को भी भगवान श्री राम ने सुना। उन्होंने अपनी कृपा से उस भिखारी को रोजी रोटी का साधन प्रदान किया। लेकिन एक दिन की बात है, भगवान श्री राम की संध्या आरती के संपन्न होने के बाद जब रात के 12 बजकर 1 मिनट पर मंदिर के पट बंद हुए और रामलला के विश्राम का समय हो गया, तो उसी समय उस भिखारी के मन में एक विचित्र विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना आज भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन कर लूं। दिन में तो उसे कभी अंदर जाने का अवसर ही नहीं मिलता था, क्योंकि श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक होती थी कि उसकी बारी आना असंभव हो जाता था। उसके मन में लालच और उत्सुकता दोनों थी। रामलला की मूर्ति कैसी होगी, उनकी प्रतिमा कितनी अद्भुत होगी, आखिर वे दिखने में कैसे होंगे जिनके दर्शन के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे विचारों के साथ और मन में भगवान को प्रत्यक्ष देखने की लालसा लिए वह धीरे धीरे चुपचाप मंदिर के भीतर घुस गया। उस समय मंदिर परिसर बिल्कुल शांत था और अंधकार में केवल दीपों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ। जैसे ही वह मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, अचानक मंदिर के विशाल पट अपने आप धड़म की आवाज के साथ बंद हो गए। पूरा वातावरण एकदम गहन और रहस्यमय हो गया। भिखारी का हृदय भय और आश्चर्य से भर उठा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसने जैसे ही रामलला की ओर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। वहां का दृश्य कुछ अलग ही था, अलौकिक और दिव्य, मानो स्वयं भगवान श्री राम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों। क्योंकि राजा राम एक बालक बन के अपनी लीला रचने वाले थे। एक ऐसे भक्त को जो कि लालच और गलत रास्ते पर चल चुका था, सही मार्ग पर लाना और उसकी जीवन दिशा को सुधारना था। उस भिखारी के साथ आधी रात को गर्भगृह में जो हुआ वह वास्तव में सुनने और समझने योग्य है। जैसे ही वह भिखारी मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा और भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने खड़ा हुआ, उसका पूरा ध्यान रामलला के मासूम और दिव्य चेहरे पर टिक गया। उसकी आंखें स्थिर हो गईं और वह एकटक रामलला को देखने लगा। उस प्रतिमा में वह ऐसा अलौकिक सौंदर्य और मासूमियत देख रहा था मानो सामने एक नन्हा बालक हो। उसके मन में प्रश्न उठने लगा, यह तो एक छोटा सा बालक है, इसके चेहरे पर इतनी सरलता और निर्मलता है, आखिर इसके पीछे इतनी दुनिया पागल क्यों है? क्या यह वही भगवान है जिनके नाम पर लोग अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं? उसके मन में संशय, विस्मय और एक अद्भुत आकर्षण का भाव एक साथ उमड़ पड़ा। वह वहां कुछ देर तक निश्चल खड़ा रहा, मानो समय थम सा गया हो। उसकी आंखों में प्रभु श्री राम की मासूम छवि गहरी होती जा रही थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान स्वयं उसे देख रहे हों और उसकी अंतरात्मा से कह रहे हों, तुम्हें मेरी शरण में आना था, लेकिन तुम भटक गए थे। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने आया हूं। लेकिन वह अपनी अंतरात्मा की आवाज समझ नहीं पाया
और उस भिखारी की नज़र में भगवान श्री राम केवल एक नन्हा सा बालक थे, और उसने कभी नहीं सोचा था कि यह बालक दरअसल त्रिलोकीनाथ हैं, जिनकी शक्ति और वैभव असीमित है। वह रामलला के मासूम चेहरे को देखता रहा और उनसे बातें करने लगा। तुम तो एक छोटे से बालक हो, फिर लोग तुम्हारे सामने क्यों आते हैं? क्यों अपनी झोली फैलाकर तुमसे कुछ मांगते हैं? क्या तुम उन्हें कुछ देते हो? शायद वह तुम्हें चढ़ावा चढ़ाकर जाते होंगे। उसने रामलला की प्रतिमा से बात करना शुरू किया और कहा, एक काम करो, तुम मेरे साथ सीढ़ियों के पास बैठा करो। आने जाने वाले लोग तुम्हें कुछ ना कुछ दे ही देंगे। यहां तुम्हारा गुजारा कैसे होता होगा? आज से हम दोनों सीढ़ियों के पास भीख मांगते रहेंगे। वह नादान भोला भिखारी यह नहीं समझ पाया कि वह जिस बालक की प्रतिमा को देख रहा है वही उस संसार के सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम हैं। लेकिन वह नादान, वह मासूम भिखारी, वह भोला नादान क्या जाने कि यह तो देने वाले हैं, जगपालन है। यह तो त्रिलोकीनाथ है, जो अपने भक्तों के भाव पर फिदा हो जाते हैं। तभी तो भगवान ने कर्माबाई का खिचड़ा खाया, मां शबरी के झूठे बेरों को बड़े ही भाव से खाया। यही वह भगवान है जो अपने भक्तों के भाव से रिझ जाते हैं और उनकी हर एक प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम भक्त वत्सल होते हुए जो अपने भक्तों के दिल से निकली हर एक भावना को समझते हैं और उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। जब वह भिखारी बाबा भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर बातें कर रहा था, तो अचानक भगवान की प्रतिमा के सामने एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रकाश फैला कि भिखारी की आंखें चौंधियाकर बंद हो गईं। फिर जब उसकी आंखें खुलीं, तो सामने भगवान श्री राम के जैसा एक नन्हा सा बालक खड़ा था। वह बालक भिखारी से कहने लगा, बाबा, आपकी बात तो सही है। लोग यहां अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। कोई सच्चे मन से मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आता। कोई घूमने के लिए आता है, तो कोई अपनी कोई कामना पूरी करने के लिए। कोई नौकरी मांगने आता है, तो कोई अपनी परेशानियां दूर करने के लिए। लेकिन आपका जो सच्चा भाव था, उसने मुझे रिझा लिया है। आपने मेरी चिंता करते करते भी अपनी चिंता की है। अब मैं आपके साथ बैठूंगा। यह सुनकर भिखारी भगवान से बोला, रे बालक, तुम तो बहुत नन्हे हो। तुम मेरे साथ क्या बैठोगे? तुम तो मंदिर में ही ठीक हो। मुझे खुद ही खाना नहीं मिलता। मैं खुद भीख से गुजारा करता हूं, तो तुम्हारा पेट कैसे भरूंगा? तुम तो भगवान हो। तुम्हें तो किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा यहां मेरे साथ भीख से गुजारा करने का क्या कारण? ना ना, रहने दे। तू अभी बहुत छोटा है। मैंने सोचा तू बड़ा होगा, इसलिए अपने साथ बैठने की बात कर बैठा भूल से। भिखारी की मासूम बातें सुनकर रामलला और भी प्रभावित हो गए और उन्होंने कहा, नहीं बाबा, मैं तो आपके साथ चलूंगा। और जिद करने लगे। रामलला की बातों को सुनकर भिखारी बाबा ने कहा, ठीक है, कल से तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। जो मैं खाता हूं उसमें आधा तुम्हें मिलेगा। हम आधा आधा बांटकर खा लेंगे, और अगर मैं जिस दिन भूखा सोऊं उस दिन तुम्हें भी भूखा सोना पड़ेगा। अब देखिए, वह तो भगवान श्री राम हैं, जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण अयोध्या नगरी में पहुंची और सुबह का समय हुआ, वह नन्हा सा बालक भिखारी बाबा के पास आकर बैठ गया और भीख मांगने लगा। उसका मासूम चेहरा, उसकी दिव्य आभा और उसके ललाट पर आकर्षक चिन्ह देखकर लोग उसकी तरफ खींचे चले आने लगे। वे उसे साक्षात रामलला समझने लगे और उसे थोड़े बहुत पैसे देने लगे। लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह तो भगवान श्री राम हैं, जो अपने भिखारी भक्तों के लिए अपनी मासूम भक्ति दिखाने के लिए आए हैं। उस दिन जब वह बालक पहले दिन भिखारी बाबा के पास बैठा, तो उसे उस दिन अच्छी आमदनी हुई। धीरे धीरे वह बालक प्रतिदिन भिखारी बाबा के पास आने लगा और भिखारी बाबा की आमदनी भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जो कभी भिखारी बाबा ने सोचा भी नहीं था। फिर एक दिन वह बालक भिखारी बाबा से कहने लगा, बाबा, अब आमदनी अच्छी हो रही है। क्यों ना थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर अपना काम धंधा शुरू किया जाए, ताकि हमें भीख न मांगनी पड़े। भिखारी बाबा को यह बात बहुत अच्छी लगी। धीरे धीरे भिखारी बाबा ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया और सूरत जाने का निर्णय लिया, जहां एक अच्छी फैक्ट्री में जाकर भिखारी बाबा ने बड़े ही सस्ते दामों पर दुपट्टे खरीदे और उन दुपट्टों को अयोध्या नगरी में आकर
उचित दामों पर बेचना शुरू किया। उन्होंने लोकल मार्केट से थोड़ी कीमत कम रखकर दुपट्टे बेचना शुरू किया, जिससे ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होने लगे और उनके दुपट्टे धड़ाधड़ बिकने लगे। दिन प्रतिदिन उनकी बिक्री बढ़ने लगी। धीरे धीरे भिखारी बाबा ने अपने काम को और बढ़ा लिया और अब उससे पहले से ज्यादा कमाई होने लगी। फिर एक दिन उन्होंने एक दुकान किराए पर ले ली और सूरत से बहुत सारे कपड़े मंगवाकर दुकान में भर लिए। अब जो भी श्रद्धालु राम मंदिर में आते, वे उनकी दुकान पर आते और वहां के कपड़ों की कीमत देखकर उनकी ओर आकर्षित होते। लोग कुछ न कुछ जरूर खरीद कर ले जाते। दिन प्रतिदिन भिखारी बाबा की आमदनी और भी अच्छी होती जा रही थी। वह सुबह सुबह भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने धूप दीप करते और अपनी दुकान में बैठ जाते। वह रात को 10 से 11 बजे तक दुकान खोले रखते थे और दिन भर उनकी कमाई बहुत अच्छी होती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी दुकान को और बढ़ा लिया और अब उन्होंने अपनी दुकान में 2 लड़कों को भी काम पर रख लिया था। अब वह हफ्ते के दिनों और महीने के दिनों में सूरत जाता और वहां से सस्ते दामों पर बहुत सारे कपड़े खरीदकर अयोध्या लाता। फिर वह उन कपड़ों को अच्छे दामों पर बेचने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी कमाई में बढ़ोतरी होने लगी। बाद में उसने अपने लिए घर, जमीन और प्रॉपर्टी खरीदनी शुरू कर दी। देखते ही देखते वही भिखारी जो पहले दर दर की ठोकरें खाता था और भगवान श्री राम के सामने सच्चे भाव से प्रार्थना और शिकायत करी, उसके बाद उसके दिन ऐसे पलटे कि अब वही अयोध्या नगरी का नामी एक दुकानदार बन गया। अब उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती थी। वह रोज सुबह सुबह भगवान श्री राम के मंदिर जाता, उनके भवन में जाकर प्रार्थना करता। हालांकि उसे आज भी यह समझ में नहीं आया कि वह बालक कौन था, क्योंकि भगवान तो भावों के भूखे हैं। वे मासूमों के साथ हैं और भोले भक्तों के भगवान होते हैं। कहते हैं ना, भोले भक्त के भगवान होते हैं और उनके सिवा उनका कुछ नहीं होता। इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस भिखारी को और बाबा को इस तरह आशीर्वाद दिया कि देखने वाले और सुनने वाले हैरान रह गए। ऐसे चमत्कार करने वाले भगवान श्री राम की हमेशा जय हो। बुलाने से भगवान नहीं आते, पैसे दिखाने से भगवान नहीं आते, दिखावा करने से भगवान नहीं आते, उचित कपड़े पहनने से या सजने धजने से भगवान नहीं आते। भगवान को बुलाने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए सच्चे मन से, चाहे आप घर में बैठकर ही उन्हें बुलाएं, वह तुरंत दौड़े आएंगे। अपने भक्तों की पुकार सुनकर ही भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। किसी ने सही कहा है, अगर भावना में भाव नहीं है तो वह बेकार है, लेकिन अगर भावना में सचमुच का भाव है तो वह भगवान तक जरूर पहुंचता है। अयोध्या जाने पर अपने मन को स्वच्छ और निर्मल करके जाएं। मन में कोई कपट न हो और भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से जाएं। वहां जाकर भगवान श्री राम को अपना सब कुछ अर्पण करें और उन्हें बोलें, हे रघुपति राघव, जो कुछ भी है वह आपका दिया है। जो कुछ भी मुझे मिला है वह सब आपके ही द्वारा दिया गया है। हमें संभालना आपका काम है। हम सब कुछ आपके ही ऊपर छोड़ते हैं। बस कृपा करके हमारी जिंदगी में आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। फिर देखिए, भगवान की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि आ जाएगी। यह प्रार्थना करके देखिए, और यदि आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो तो भगवान श्री राम की जय बोलिए। अगर आपको यह बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक बार जय श्री राम जरूर लिखें और जहां तक हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। बोलिए, राजा राम की जय हो।